सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग तनीषा यादव। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5 और मैं जाग चुकी हूँ अपने घर के कामों की वजह से। तो मैं अपनी चाय बना लाई हूँ सुबह सुबह, क्योंकि इसे पी के ही फुर्ती आती है और इसे पी के ही एनर्जी आने के बाद मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो फिलहाल मैं चाय पी लूँ बैठ के पहले, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो चाय आ जाओ फ्रेंड, चाय पी लो। कौन कौन सुबह इतनी जल्दी उठ जाता है? जल्दी तो नहीं है खैर कुछ लोगों के लिए, पर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा जल्दी है। जो लड़की 10 बजे उठती थी वो आज 5 बजे उठ रही है, और 10 बजे उठ के भी उसे बस सोना खाना था, और आज 5 बजे उठ के वो सारा काम करती है। तब 10 बजे फ्री हो पाती है, फिर दोबारा सो पाती है। इसलिए इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि जल्दी काम हो जाए, इस टाइम से सबको खाना मिल जाए। इसलिए कोई नहीं, मैं चाय पीती हूँ। आप भी चाय की मजे लो। इतने से आई पिन छुप गई, मेरे ब्लड भी निकल आया। तो चाय पीने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने कमरे को साफ़ करने में, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने कमरे से ही स्टार्टिंग करती हूँ साफ़ सफाई की, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा ही गंदा पड़ा रहता है। तो ये बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी, गंदी तो नहीं हुई थी खैर, कम से कम 1 हफ़्ता हो गया था इसे बिछे हुए, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया था, धुलने के लिए साइड में रख दिया था। यहाँ पर मेरा बीछे उतर गया था, तो यहाँ पे मैं इसे सेट कर रही थी, क्योंकि यार इन बीछों ने मेरे जख्म डाल दिए हैं। ये 70 रुपये मुझे बेड पे पड़े हुए मिल गए थे, शायद इनके ही गिर गए होंगे, बेड के नीचे मैंने सरका दिए थे। और फिर मैंने ये बेडशीट ली और मैं धुलने के लिए डालने जा रही थी, क्योंकि लाइट भी आ रही थी। फिर लाइट चली जाती है तो काफ़ी देर में आती है, तो उसके पीछे मुझे दोपहर हो जाती है कपड़े धोने के लिए। इसलिए मैंने सुबह सुबह डिसाइड किया कि मैं अब सुबह ही लगा दूँगी मशीन, जिससे कि ये थोड़ी देर में हो तभी जाएंगे। 2-3 बार चलाऊँगी, उसमें साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद मैं निकाल के डाल दूँगी नहाने से पहले। तो मैंने वॉशिंग मशीन निकाली और जल्दी से इनके सारे कपड़े सीधे किए, और मम्मी जी के भी कुछ कपड़े थे इसमें, मैंने जल्दी से साफ़ किए। और ये सूट मैं रात को पहनी थी, तो मैंने सोचा इसे दोबारा से पहनूँगी। फिर मैंने सोचा कि और भी कुर्ते हैं उनको डाल लूँगी, अभी इसे धुलने ही डाल देती हूँ। तो अभी पानी पाइप का सिस्टम नहीं है, तो इसलिए मुझे बाल्टियों से ही पानी डालना पड़ता है वॉशिंग मशीन में। इतनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे कि बाल्टियों से पानी डालना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पाइप मंगवाऊँगी इनसे जल्दी से। तो मैं जल्दी से हॉल की झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर अपने कमरे को भी साफ़ करने पहुँच जाती हूँ, क्योंकि इस टेबल पे इतना बाज़ार से लग जाता है। जिस दिन से ये टेबल आई है उस दिन से मैं आई क्या है जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से इस टेबल को मैंने कभी खाली देखा ही नहीं है। इनका मेरा सारा सामान सजा लेती हूँ मैं रात में, तो भाई इस पे ऐसा लगता है कि दुकान लग रही हो सारी चीज़ें रख के। इसलिए मुझे डेली सुबह इस टेबल में ही मेहनत लगती है, सारी चीज़ें वो अपनी जगह पे रखनी पड़ती हैं। तो मेरी सेब भी बहुत गंदी हो रही थी, अच्छी तरीके से कपड़े नहीं लग रहे थे। कोई नहीं, ठीक से लगा लूँगी बाद में टाइम निकाल के अच्छे से सेब लगाऊँगी अपनी। तो फ़िलहाल मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा लूँ, बहुत सारा कूड़ा हो जाता है, हम दोनों खा पी के यहीं कमरे में डालते रहते हैं पूरा दिन, और फिर सुबह ही मैं साफ़ करती हूँ इसको। कोई नहीं, शाम को भी झाड़ू लगा देती हूँ कभी कभी, पर जब मुझे शाम को काम होता है तो नहीं लगा पाती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ अपना सूट और कुर्ता पहन के बाहर हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। हॉल नहीं, बाहर लगाने के लिए झाड़ू, क्योंकि अभी मम्मी भी नहीं थी और पिताजी भी नहीं थे, तो बाहर गंदा पड़ा रहता है, इसलिए मैं ही पहुँच गई थी। और मैं इस टी शर्ट को इसलिए पहन लेती हूँ रात को, क्योंकि मुझे ना तो सूट में नींद आती है ना साड़ी में नींद आती है, इसलिए मेरे को टी शर्ट डालनी पड़ती है। वो भी उनकी नहीं डाली। यहाँ आ गए थे अनित भैया ये हमारे अनित भैया बैठे हैं और ये हमारा रोमी बैठा हुआ है। रोमी, चल मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, और वॉशिंग मशीन में कपड़े एक बार और चलाने हैं मुझे, और किचन का काम मैं नहा कर करूँगी। और फिलहाल मेरी चाय रखी है, चाय पी लेती हूँ मैं, और बाहर का मौसम आप सबको दिखाने चलती हूँ, एंड वहीं बैठ के मैं अपनी चाय पीऊँगी थोड़ी देर। और टाइम देख लेती हूँ कितने बजे, 5 बजे उठी थी और अब कितने बज रहे हैं। इतनी देर में मैंने झाड़ू पोछा और अपना 6:26 हो रहे हैं ना, इतनी देर में मैं अपना इतना काम कर पाई हूँ। मैंने कहा टाइम हो रहा होगा। कोई नहीं, मैं आप सबको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, बड़ा मस्त हो रहा है, और चाय पीऊँगी बैठ के वहीं पे। इतना ठंडा लगता है सुबह के टाइम, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है यहाँ पे बैठ के। थोड़ी देर बैठूँगी फिर अंदर चली जाऊँगी, क्योंकि मम्मी आ रही होंगी। अच्छा नहीं लगता है इसलिए। वाह देखो ठंडा बाहर का मौसम,
क्या औसम है। यहाँ से नहीं, वहाँ से दिखाती हूँ मैं आप सबको। कुछ ऐसा है बाहर का मौसम, और यहाँ की आवाज़ें सुनो। सुबह सुबह यार कुछ और ही मजा है गाँव में। और बंद कर लेते हैं। चलो तो यार अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। आगे करूंगी और काम, पहले मैं जा रहा हूँ नहाने। अब नहाने जा रहा हूँ मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैं लग गई हूँ काम पे नहा कर। तो मैं जल्दी से आटा मल लेती मैंने इनको खाना पीना खिला दिया था टाइम से। ये अपने अखाड़े से आए थे प्रैक्टिस करके, तो इन्होंने यहाँ पे खाना खा लिया था। अब इनका रह गया था, रात वाली रबड़ी रह गई थी, वो फ्रिज में रख दी थी मैंने, तो वो खा रहे थे ये। तो ये थोड़ा कम इन्वॉल्व तो गई खाना खाकर। खाना पीना मैंने बना दिया था अपना टाइम से, तो ये अब गए खाना पीना खाकर। मैं आ गई किचन में, तो मेरी किचन में बन रही है फिलहाल चाय। पिताजी ढंग से खौला लूँ पहले। चाय बन रही है, ये सब्जी बनी थी। फिलहाल तो मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, मतलब अभी जब पिताजी आ जाएंगे तभी गरम गरम बनाऊंगी। जब तक मैं पूजा कर लूँ। इस मट्ठे का बनेगा रायता आलू का। तो ये जितने भी आलू हैं ना, ये मैं रायते में ही डाल देती हूँ मिसल के। एक तो ऐसे गिर गया। अब इसमें तड़का लगाऊंगी पूजा करने के बाद। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने मंदिर में। इसे ढक के रख देती हूँ यहाँ, इससे हाथ धो लेती हूँ। मैं किचन के बर्तन वगैरह सब चीज़ पूजा करने के बाद करूँगी, क्योंकि मैं झूठे बर्तन नहीं मांज सकती। अभी चाय मेरी खौल रही है, इसे खोलने देती हूँ और पूजा के बर्तन में आके मांजूंगी। ये है हमारी पूजा। तो यहाँ मेरे भगवान जी पधार रखे हैं, तो इनकी अब मुझे जल्दी जल्दी से पूजा करनी है। पता नहीं ठाकुर जी के क्या लगा दिया है, मम्मी ने पूजा की थी कल।
दिमाग में बात आई कि मेरा एक काम अधूरा रह रहा है, वो था मेरे कपड़े नहीं फैले हुए थे ऊपर छत पर। तो मैं पहले चल दी थी अपने कपड़े छत पे फैलाने के लिए, तभी मुझे चैन पड़ता है, तभी मैं बैठती हूँ। फैला दिए हैं धुल के यहाँ पे ऊपर छत पर। और ये देखो यहाँ पे गेहूँ निकल रहे हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली। और देखो आम दिखाऊँ आप लोगों को, ये हमारे आम लटक रहे हैं, देखो कितने सारे आम है। अमिया 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 अभी तो ये अमिया है, फिर यही आम बन जाएंगे। और मैंने अब कुछ अमिया काट के सुखाने डाली हैं। और यहाँ मैंने अपने सारे कपड़े फैला दिए हैं नंबर बाई नंबर, सारे कपड़े। और ये गेहूँ निकल रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, देखो घर के आसपास। अच्छा लगता है और इनको देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खट्टे खट्टे आम, बहुत खट्टी अमिया हैं ये अभी फ़िलहाल तो। और भी वहाँ तक है, सारे आम के पेड़ बहुत दूर तक हैं ये। और आज तो हमारे रॉमी ऊपर अंदर बन रहा है। यहाँ तो बहुत धूप पड़ रही है, मैं इसी धूप में वीडियो बना रही हूँ छत पर। अपने सारे कामों से फ्री हो गई। अब मैं बैठी हूँ आराम से अपने बाल कॉम करूँगी, क्योंकि मैंने सुबह से नहाकर अपने बाल कॉम नहीं किए हैं। बाल कॉम करूँगी आज। धो लेते मैंने अपने बाल, शैम्पू किया था अपने बालों में तो उलझ रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, तो इसलिए बाल कॉम करूँगी। बैठ के अभी थोड़ी हवा ले लूँ, इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ कि जब मैं इतनी जल्दी उठती हूँ तब तो मेरा काम इतने बजे तक ख़त्म होता है। अगर मैं लेट उठूँगी तो पूरे दिन ही काम करती रहूँगी। तो कोई नहीं, अब मेरा सारा काम हो गया। बाल कॉम कर लूँ अपने, बाल कॉम करने के बाद मैं अपना खाना पीना खा के आराम करूँगी। एंड टाटा बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अगर मेरा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड फॉलो कर लेना। फॉलो मत करना, सब्सक्राइब करना, सॉरी मुझे इंस्टाग्राम का ध्यान रहता है अपना। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड टाटा बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।